सबरी के बारे में जान रहे थे कि सबरी अगर अपने गुरु पर विश्वास नहीं करती तो आज क्या होता, आज अमर नहीं होती, आज इस कदर से हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते रहते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गुरु पर आस्था और विश्वास दिखाई, जिसका परिणाम उसे मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीता की विपरीत परिस्थिति में भी सतीत्व की रक्षा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सीता की बात करें, जब वो लंका उनको लेकर के हरण करके गए थे रावण, तो लंका जाने के बाद कई महीनों तक वहाँ उनको गुजारना पड़ा। कई प्रकार के प्रलोभन सीता जी को दी गई, प्रलोभन के साथ साथ में धमकियाँ भी दी गई, डराया भी गया, धमकाया भी गया, लेकिन सीता जी अपने दृढ़ संकल्प पर अड़ी रही और अपने सतीत्व की रक्षा करती रही और कर ली। एट लास्ट उनका विजय हुआ, सीता की विजय हुई और सीता जी क्या हुए, रामचंद्र जी के साथ पुनः अयोध्या को लौटी। तो विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में भी सीता जी ने क्या किया, अपने सतीत्व की रक्षा की। तो कहने का अर्थ कि आज भी अगर विपरीत परिस्थिति हो, दृढ़ संकल्पित हैं हम, तो हम अपने सिद्धांत की, अपने विचार की रक्षा कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप सीता मैया की बात है तो रहने दो, लड़कियों पर केवल लागू होती नहीं, यहाँ केवल लड़कियों की बात नहीं हो रही है, लड़कियों की बात तो होती है, साथ में लड़कों की भी बात हो रही है। क्या, अगर हम किसी सिद्धांत, किसी विचार को मानते हैं, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत आ गई है, हमें कष्ट होगी, हमें समस्या होगी, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्पित हैं तो हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। हमें रामायण ये सिखाती है कि अगर हम दृढ़ संकल्पित हों, परिस्थिति कितना ही विपरीत हो, हम अपने संकल्प की रक्षा कर सकते हैं और उससे उबर करके अपने मंजिल को पा सकते हैं। मंजिल को पाने में कठिनाइयाँ होती ही होती हैं, अतः ये भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। राम की गंभीरता और मुस्कान, रावण की अय्यास और अट्टहास। आपने रामायण सीरियल अगर देखा होगा तो देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी को कहीं भी ठहाका लगाते हुए नहीं देखा होगा, जोर जोर से मंद मंद मुस्कान देखे होंगे श्री राम जी का। रावण का जब भी हंसना होता था तो लगता था छप्पर उड़ जाएगा, है कि नहीं, एकदम अट्टहास किया करते थे, एकदम अट्टहास किया करते थे। छोटी सी खुशी मिली, रावण अट्टहास करते थे और परिस्थिति का उसे ज्ञान नहीं था, इसीलिए रावण की हार हुई। और राम जबकि जानते थे मेरी जीत सुनिश्चित है, मेरा उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति की गंभीरता को देखते रहे और कभी अट्टहास नहीं किए, गंभीरता के साथ, अपनी एक मुस्कान के साथ अपने संगठन को मजबूत करता रहा और मजबूत करके एकदम रणनीति के साथ चढ़ाई किया और लंका पर विजय प्राप्त किया और सीता जी को वापस लाए। कौन? श्री राम। तो कहने का अर्थ हमें भी गंभीर बनना चाहिए, अट्टहास से हमें बचनी चाहिए, तो हमारी सफलता निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण का विद्वानों बुजुर्गों के बात को नहीं मानना। आपको मालूम है कि रावण को बहुत सारे लोग समझाए, ऐसे मत कीजिए, सीता जी को लौटा दीजिए, जो हुआ सो हुआ, युद्ध मत कीजिए, बर्बादी। किसी का बात माना है? किसी का बात माना रावण? नहीं माना। क्यों मानेंगे? अहंकार जो था अंदर में, और परिणाम क्या हुआ? सत्यानाश, सब कुछ नाश हो गया, है कि नहीं, सब कुछ नाश हो गया। इसीलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों का, भाई का, सगे संबंधी की बात को सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसकी बातों को विचार करने के बाद जो बात मानने लायक उसे मानना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो रावण वाला हाल हो सकता है। समझ में आया है ना? प्रासंगिक, वो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। आगे की ओर बात बढ़ते हैं हम लोग। विभीषण का रोना। अच्छा, एक बात बड़ी सार्थक बात है, गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है, सुने हैं नाम विभीषण? अच्छा, शूर्पणखा भी नहीं रखता है, लंकेश रख लेता है, लंकेश नाम रखता है, लेकिन शूर्पणखा नाम सुने हैं? शूर्पणखा गाली है, क्योंकि अकेले नाक कटवा के समुच्चा राक्षस वंशे को उजाड़